नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 17 मार्च सन 2023, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। चैत्र मास है, कृष्ण पक्ष है, बसंत ऋतु है, तिथि दशमी है और आज का वार है शुक्रवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग परिघ है। ये जो योग है, योग की दृष्टि से जो आज का दिन है, ये शत्रुंजय दिन है। ये योग शत्रुंजय माना जाता है, यानी अगर आप कोई कोर्ट केस करना चाहते हैं, पुलिस केस करना चाहते हैं, तो ये आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा रहता है इसके लिए। करण वृष्टि है, दोपहर 2:10 तक आगे वव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:29 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:30 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि उसमें कोई शुभ कार्य की शुरुआत नहीं होती है और लंबी यात्रा पे इसमें नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज दोपहर 12:05 से दोपहर 12:53 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। इन्हें बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये चारों दुष्ट मुहूर्त अगर हम टाल देते हैं तो दिन का सदुपयोग पूरी तरीके से हो पाता है। ये है सुबह 8:53 पे, फिर सुबह 9:41, फिर दोपहर 12:53 और दोपहर 1:41। आज का दिशा शूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश कि पश्चिम दिशा की यात्रा कोई टाल दें। लेकिन अगर जिन्हें भी इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी है तो छोटा सा एक उपाय कर लें। इसे कहते हैं दिशा शूल परिहार। इसका परिहार ये है कि पश्चिम की ओर मुख करके थोड़े से जौ या राई के दाने खा लीजिए और फिर 5 कदम पीछे चलिए। और जब ये सारी प्रक्रिया आप करें, यानी जौ के दाने खाने से लेकर पीछे चलने की, तो इस दौरान अपने अपने हृदय में अपने इष्ट का या भगवान श्री राम का ध्यान कीजिए और फिर इस दिशा में आप यात्रा कीजिए। ऐसा अगर आप करते हैं, यानी भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये छोटा सा उपाय करते हैं, तो दिशा शूल आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा और आप बहुत ही आसानी से यात्रा करेंगे, सुरक्षित रहेंगे और कार्य भी आपका सिद्ध होगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 से 10:30 बजे के बीच, फिर दोपहर 12:30 से दोपहर 2 बजे के बीच और फिर शाम को 5 से 6:30 बजे तक। ये तीनों कालखंड दर्शकों ऐसे हैं जो बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ, योग कारक और सिद्धिप्रद है। इस दौरान अगर आप अच्छे एफर्ट्स करते हैं तो बहुत बड़ी संभावना है कि आपको उसका अच्छा परिणाम मिले। आज की चंद्र राशि दर्शकों धनु है सुबह 10:19 तक। उसके बाद में चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का ये जो दिन है सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। तो मेष राशि वाले पदोन्नति का अच्छा ऑफर मिल सकता है उनको, या किसी अच्छे जॉब ऑफर के लिए उनको कहीं से कॉल आ सकती है, यानी कि कुल मिला के कैरियर में उछाल आने वाला है। वृष राशि वाले बहुत समय से चले आ रही समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं और मिथुन राशि वाले किसी लड़ाई झगड़े में फंस सकते हैं, यानी उनकी खुद का भी झगड़ा हो सकता है या किन्हीं 2 लोगों का झगड़ा चल रहा है तो उसमें भी फंस सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन से दूर रहें। कर्क राशि वाले आज अपने वैवाहिक संबंधों में आई खटास से रहेंगे बहुत ज़्यादा परेशान, धैर्य बनाए रखें आज के दिन। सिंह राशि वाले शत्रुओं पर पाएंगे विजय। किसी मुकदमे में अगर आपको फंसे हुए हैं तो हो सकता है कि आपको राहत मिल जाए। कन्या राशि वाले किसी ठोस निर्णय पर आज पहुंचेंगे, विशेष करके अपने व्यापार के क्षेत्र में, फाइनेंशियल क्षेत्र में। और तुला राशि वाले कहीं बाहर रहते हैं, आउट ऑफ स्टेट रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो होम सिकनेस आज आपको बहुत ज़्यादा रहेगी। वृष राशि वालों के लिए है उम्मीदों से भरा हुआ दिन, कहीं से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। और धनु राशि के जातकों को आज अपने व्यवहार में रखनी चाहिए नरमी, क्योंकि आपके व्यवहार से संबंध खराब हो सकते हैं। मकर राशि वाले भ्रमित स्थिति में रहेंगे, लेकिन आपके पार्टनर या प्रिय व्यक्ति से आपको मिलेगा जबरदस्त संबल। और कुंभ राशि वालों के लिए अचानक नुकसान होने का दिन है, तो शेयर बाजार से आज आप रहें दूर। मीन राशि वालों के लिए आज उपलब्धि भरा ये दिन रहेगा, पूरा दिन तो उसका सदुपयोग करें। तो दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी अंतर्दृष्टि को, हमारी प्रज्ञा को जागृत करे। फिर आगे समझेंगे उन उपायों को जो जीवन को सुगम बना देते हैं और अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, आचार्य चाणक्य ने बहुत ही सटीक तथ्यों को, जीवन के अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को अपनी नीति में समाहित किया था। जैसे कि एक श्लोक इस प्रकार है कि नात्यंतम सरलेर भाव्यम गत्वा पश्य वनस्थलीम छिद्यन्ते शरलास्तत्र कुब्जाश्चत्ति पादपः।
यानी कि मनुष्य को सरल और सीधे स्वभाव का नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार जंगल के वृक्षों में सबसे पहले सीधे वृक्षों को काटा जाता है, उसी प्रकार से सीधे और सरल स्वभाव के मनुष्य को चालाक और चतुर लोग अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी समस्याओं के सरल समाधान देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता को, अड़चनों को पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, कॉन्फिडेंस से, तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आज आप कुछ छोटे छोटे काम कीजिए, जैसे कि दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच शिवालय जाइए, भगवान शिव जी पर मीठे दही यानी मिश्री मिले हुए दही और गन्ने के रस से अभिषेक कीजिए और फिर मोगरे का इत्र चढ़ाकर श्वेत फूलों से उनका श्रृंगार कीजिए। इसके बाद में शाम को 6:31 से 7:30 के बीच में आज आप हनुमान मंदिर जाएं, एक पान लेकर जाएं, 2 लौंग लेके जाएं, 2 पताशे लेके जाएं, एक जायफल और एक यज्ञोपवीत, ये सब वस्तुएं भगवान को अर्पित करके आएं। अनार फल का प्रसाद लगाएं, उत्तम स्वास्थ्य और अपनी सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करें और जो आपको पाठ आते हैं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, ऐसे पाठ कीजिए तो बहुत अच्छा आपका आने वाला वर्ष बीतेगा। भगवान की अनुकंपा रहेगी और आप सुखी, समृद्ध और स्वस्थ रहेंगे। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों को आने वाले समय में किसी बड़े काम के लिए किसी से मिलना है या कोई डील फाइनल करनी है, यानी कोई बिजनेस डील होने वाली है, कोई आप एंजल फंडिंग के लिए मिलने वाले हैं, अपने स्टार्टअप के लिए लोन लेना है, तो ऐसी, या फिर किसी आने वाले दिनों में किसी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आज एक छोटा सा काम कर लीजिए। करना क्या है कि शाम को 8:30 से 9:30 बजे के बीच में किसी वृद्ध महिला को, किसी निर्धन वृद्ध महिला को भोजन करवाइए। उस भोजन में मीठा दही, मिश्री मिला हुआ दही और मावे की बनी हुई कोई मिठाई अवश्य रहे। इसके बाद आप वापसी में किसी देवी मंदिर में जाएं और वहाँ चांदी के तार के 7 छोटे छोटे टुकड़े लेके जाएं, उन्हें वहाँ अर्पित करें और भगवती के सामने दंडवत समर्पण से आप पूरी प्रार्थना करें और उनको मनोकामना अपनी बोल दें और फिर अपने घर आए। निश्चित रूप से आपको इसका लाभ होगा। जिस कार्य के लिए आए, जिस मनोकामना के लिए पूरा काम आपने किया है, उसके सिद्ध होने की बड़ी संभावना रहेगी। ऐसे ही जिन लोगों को आर्थिक परेशानी से गुजरना पड़ रहा है, वो एक छोटा सा काम आज करें। करना क्या है कि 8 लाल पुष्प ले लें घर में 1:30 बजे से 2:15 बजे के बीच में, और 8 पुष्प आप लें, या तो गुलाब के ले लें या कोई भी लाल फूल ले लें, गुड़हल का ले लें, और उनको लाकर अष्ट लक्ष्मी के रूप में पूजन करें घर पे। और ओम श्रीम श्रेय नमः, ओम श्रीम श्रेय नमः, ये मंत्र जाप करते हुए प्रत्येक पुष्प पे थोड़े थोड़े चावल, थोड़े थोड़े कुमकुम और मिश्री अर्पित करते जाएं और भगवती लक्ष्मी का ध्यान करें। इसके बाद में 11 माला श्रीम बीज की वहाँ बैठ के आप पाठ करें, यानी ओम श्रीम 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 श्रीम, इस प्रकार से। फिर जो प्रसाद में मिश्री आपने अर्पित की थी वो आप स्वयं ग्रहण करें और बाकी सारी जो पूजन सामग्री है उसको एक लाल वस्त्र में बांध लीजिए। तिजोरी में या अलमारी में कहीं कुछ स्वर्ण या रजत या यानी कि सोना चांदी के साथ रख दीजिए। भगवती कृपा रहेगी, अगले 15-20 दिनों में आपकी स्थिति में बहुत बड़ा सुधार आपको देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी बहुत बड़ी समस्याओं के सरल समाधान दे रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारे दर्शक जतिन सिंह जी की। ये अजमेर से हैं, 23 अक्टूबर 1997 का जन्म है, 6:10 और इनका प्रश्न है कि इनकी नौकरी कब लगेगी और कोई सरकारी नौकरी के योग है क्या। देखिए जतिन जी, आपकी कुंडली में राजयोग हैं, सरकारी सेवा के प्रबल योग हैं। आप शिक्षा या टेक्निकल या पुलिस सेवा में जा सकते हैं। योग कारक समय या कहें कि सरकारी नौकरी लगने का अनुकूल समय फरवरी 2023 से शुरू होकर अगस्त 2024 के बीच में है। हालांकि नीच का सूर्य है और अस्त लग्नेश बुध आपको मनोवांछित सफलता प्राप्त करवाने में समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके होते होते काम रुक जाते हैं, अड़चने आ जाती हैं, तो इसका समाधान कीजिए। समाधान में रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू कर दीजिए, शनि और बुध के ग्रह जाप करवा लीजिए और एक पन्ना, एक बढ़िया क्वालिटी का पन्ना गले में पहन लीजिए, तो आपके मार्ग में आने वाली समस्याएं समाप्त होगी, मार्ग सुगम हो जाएगा और जल्दी आपकी जॉब लग जाएगी। आज की दूसरी पत्रिका है हमारे दर्शक विजय शर्मा जी की। ये जयपुर से हैं, 17 अप्रैल 1987 का इनका जन्म है, रात्रि 8:30 का, और ये कह रहे हैं कि मैरिड लाइफ संबंधित आप बताइए समस्याओं का समाधान। देखिए विजय जी, आपकी जन्म पत्रिका में सप्तम भाव बहुत ज़्यादा पीड़ित है। एक तो उच्च राशि का सूर्य आपके 7th हाउस में बैठा है, निश्चित रूपेण ये अलगाव कराता है।
और अगर अलगाव नहीं हो रहा है तो अपने जीवन साथी की, यानी आपके विषय में कहें आपकी जन्म पत्रिका में, तो ऐसे समय पत्नी की मृत्यु हो जाती है। दूसरा, सप्तमेश मंगल भी 8वें यानी मृत्यु भाव में गया। द्वितीय भाव यानी कुंडली का जो सेकंड हाउस होता है वो 7th हाउस से 8वां होता है, तो वो वैवाहिक जीवन की आयु दर्शाता है। उसमें भी नीच चंद्र से जो एक शनि साथ में बैठ के विष दोष बना रहा है। तो हमें नहीं लगता है कि आपका प्रथम विवाह लंबा चलेगा, या तो अलगाव हो जाएगा या कोई मिसहैपनिंग हो जाएगी। अभी जो जून आने वाला है तो जून तक समय बहुत निर्णायक रहेगा और पूरी संभावना ये है कि अलगाव हो जाए। फिर आपका पुनः विवाह होगा, वो 2024 फरवरी के बाद होना है। और फिर से जीवन में इस तरह की परेशानी ना आए उसके लिए छोटे से उपाय करें कि गले में एक फायर ओपल पहन लीजिए, चंद्र शनि सूर्य की शांति करवाइए, और खुद भी आप नित्य शिवालय जाइए और वहाँ 1.25 घंटा अगर आपसे संभव हो, नहीं तो कम कर लीजिएगा, ओम होम जूम से बिना गिने इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम होम जूम से, ओम होम जूम से, इस प्रकार से, तो आपकी समस्याओं में कमी आएगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पे करके पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया, जो आचार्य चाणक्य की नीति को हमने समझा है कि भीतर से तो निर्मल रहें, सहज रहें, लेकिन बाहर एक कठोरता का आवरण पहने रहें, इसे अपने जीवन में आप उतारेंगे। इससे जीवन सुखी, समृद्ध और भगवत में होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी हमारे इस सेगमेंट में जहां पर आप और हम ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम आज के दिन को और भी अच्छा बना सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। अगर आपने कार्यक्रम को नया ज्वाइन किया है तो मैं आपको बता दूं कि कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। उसका आपको उदाहरण देती हूं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 15 यानी कि 15, तो 1 और 5 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 6, तो नंबर 6 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 17 मार्च 2023। और दोस्तों, आज की तारीख जो है, आज की तारीख का जोड़ है नंबर 8, जो कि शनि का अंक है। और शनि को हमेशा न्याय प्रिय देव माना गया है। बहुत सारे लोग हैं जो शनि के नाम से ही भयभीत होते हैं, लेकिन वास्तविकता ये कहती है दोस्तों कि शनि जो हैं वो केवल और केवल हमारे कर्माज का जो हमारा इफेक्ट होता है वो हमें खाली देते हैं। कहते हैं ना कि एक न्यायप्रिय एक जज होते हैं, तो ठीक शनि केवल एक जज का काम करते हैं, बल्कि हमारे जो अपने कर्मा होते हैं हमें उससे डरना चाहिए, किसी प्लैनेट से नहीं बल्कि अपने कर्मा से, क्योंकि व्हाटएवर हम जो भी कर्म करते आए हैं या कर रहे हैं उसी का हमें रिजल्ट जो है वो प्राप्त होता है। तो शनि से नहीं बल्कि अपने कर्मों से हमें भयभीत होना है। और दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आपको बताना चाहूंगी हर रोज की तरह कि जो हम ये रीडिंग करते हैं ये एकदम जनरल प्रेडिक्शन होती है और आपको मित्रवत हम आपको गाइड करते हैं कि आज के दिन को हमें कैसे जीना है, कैसे बिताना है। अगर किसी प्रकार के कोई हर्डल है, परेशानियां हैं, तो उससे हमें ओवरकम कैसे करना है। और दोस्तों, आज मैं आपको एक विशेष बात बताऊंगी। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ स्टूडियो में टेबल के ऊपर जो क्रिस्टल्स रखे रहते हैं, वास्तविकता में ये करते क्या है और होते क्या है। तो आज के एक एपिसोड में तो सब कुछ हम नहीं ले सकते, मैं आपको आने वाले एपिसोड में बताऊंगी, लेकिन आपको इसका बेसिक बताती हूँ। ये साधारण पत्थर नहीं है दोस्तों, ये कुछ लवणों से और कुछ मिनरल से मिलकर बनते हैं और इनकी खासियत होती है कि इनको हम जिस भी प्रकार की ऊर्जा देते हैं ये उसे अपने भीतर स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद उसको कई प्रारूपों में अपने आसपास के वातावरण में उसको बिखेरते हैं। इसलिए अगर हम किसी क्रिस्टल के अंदर कोई सकारात्मक ऊर्जा डालते हैं, डिवाइन एनर्जी डालते हैं, किस प्रकार से किसको पॉजिटिव एनर्जी डालते हैं, तो ये आसपास के एक वातावरण तक, एक सीमा होती है इसकी, उस सीमा तक ये सकारात्मक ऊर्जा कई गुना बढ़ा देते हैं, जैसे कि कैटलिस्ट का काम करते हैं, उत्प्रेरक का। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हमारे कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं। आज 17 मार्च 2023 के लिए
और हमें गाइड किया जा रहा है, द्राविड का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको एक अथॉरिटी की तरह बिल्कुल डटे रहना है अपनी विचारधारा में। अगर आपको लगता है कि कुछ चैलेंज आपके समक्ष हैं तो भी आपको इस परिस्थिति में डगमगाना नहीं है, बल्कि आपको अपनी विचारधारा में बिल्कुल डटे रहना है और परिस्थिति का सामना करना है, परिस्थिति से भागना नहीं है। क्योंकि जो आप कर रहे हैं कहीं ना कहीं इंस्पायर कर रहे हैं अपने साथ और भी लोगों को। अगर आप टीम के लीडर हैं या आप किसी विशेष पद पर हैं तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपने आप को प्रॉब्लम में खड़ा ना रखें, बल्कि सॉल्यूशन में खड़ा रखकर और अपना उसके लिए पाथ ढूंढें। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें डिवाइन, हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 17 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है, ट्रेडर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपको एनर्जी एक्सचेंज पर फोकस करना है। एनर्जी एक्सचेंज का अर्थ होता है कि यदि आप किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को समय दे रहे हैं तो उतना ही बदले में भी आपको कुछ प्राप्त हो। ये ऊर्जा का विज्ञान है कि एनर्जी हमेशा एक्सचेंज होती है। आपने साइंस में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा गर्म पानी का और ठंडा पानी का, कि ऊर्जा का आदान प्रदान तब तक होता है जब तक कि पानी का टेम्परेचर बैलेंस नहीं हो जाता। तो ठीक उसी प्रकार से हमारी लाइफ में भी अगर आप केवल और केवल लेने में यकीन करते हैं तो आपको देना भी चाहिए। प्रकृति को, ब्रह्मांड को धन्यवाद कहते हुए जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। और अगर आप केवल देते ही हैं तो बहुत जल्दी खाली हो जाएंगे अगर आप लेंगे नहीं तो आपको क्या करना है कि धन संबंधी मामलों में, वित्तीय मामलों में विशेष सावधानी आज आपको बरतनी है। साथ ही साथ अपना समय, अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करें तब तक कि आपको कुछ अगर विशेष प्राप्त नहीं हो रहा है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या राय दे रहे हैं आज 17 मार्च 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है, शी वॉल्फ का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको थोड़ा सा ना उग्र होना जरूरी है, एग्रेशन, फेरोशियस होना जरूरी है, क्योंकि अपना फायदा किसी को उठाने ना दें। अगर आपको लगता है कि आपके अच्छेपन का फायदा उठाया जा रहा है तो थोड़ा सा स्ट्रिक्टली आप उस चीज़ का विरोध करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका अपना नुकसान है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा रिस्क टेकिंग भी आज के दिन बनना है। बहुत ज़्यादा ये ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे, फलाना क्या कहेंगे। आज के दिन उस काम पे फोकस करें जो वास्तविकता में आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो अचीव आप करना चाहते हैं, अपने गोल की तरफ आप फोकस करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 17 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें बताया जा रहा है, एनिमल गार्डन का कार्ड है। आज के दिन आप बहुत ज़्यादा नेचर के साथ कनेक्शन महसूस करेंगे। आज आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपका हायर सेल्फ आपको आज गाइड कर रहा है उस गाइडेंस को फॉलो ज़रूर करें। कुछ लोगों से मिलकर, कुछ स्थान पे जाकर आपको अचानक से फील होता है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसके साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिताना है, या मुझे इस व्यक्ति के साथ कोई प्रोजेक्ट नहीं करना है, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ा और चेक कर लेना है। तो ऐसा अवश्य करें। अपना समय जो है उसको बिल्कुल भी बर्बाद ना होने दें और फोकस करें अपने इंट्यूशन पर। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं मूलांक 5 के लिए 17 मार्च 2023 के लिए। और हमको कहा जा रहा है, स्प्रिंग का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से आपने जो भी कोई मेहनत की है, जो भी कुछ आपने प्रयास किए हैं, उसका एक सकारात्मक परिणाम आज के दिन आपको अवश्य ही प्राप्त होने वाला है। कुल मिला के आज का दिन जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। आपकी मेहनत का सुखद परिणाम आपको प्राप्त होगा। अगर आप जो है पिछले कुछ दिनों से अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे तो आज आपको जॉब भी मिल सकती है। अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी के लिए बार बार पिच कर रहे थे तो वहाँ से आपको एक गुड रिस्पांस मिल सकता है। कुल मिला के आज का दिन अच्छा है, इसे चेरिश कीजिए और अपने प्यार वाले लोगों के साथ जिन्हें आप प्रेम करते हैं, जो आपको प्रेम करते हैं, ज़रूर इसे बांटिए। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 17 मार्च 2023 के लिए। और हमको कहा जा रहा है मूलांक 6 के लिए शील्ड मेडन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन एक तो आप यात्रा करने में सावधानी बरतें, वाहन चलाने में विशेष तौर पर, और अगर आपको आज बाहर निकलना हो तो आप अपने इष्ट देव का जो है कवच पाठ करके ही बाहर निकलें। आप जो है अथ देव्या कवचं का पाठ कर सकते हैं, देवी के कवच का। आप पंचमुखी हनुमान जी के कवच का पाठ कर सकते हैं, भैरव कवच का पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार कोई ना कोई कवच का पाठ करने के बाद ही आपको जो है आज घर से बाहर निकलना है, ये प्रयास करें। और निरंतर जो है वो परमात्मा का जो स्मरण है वो आप करते रहें, सबसे पहला। दूसरा, जो भी कोई आज आप काम करें उसे शॉर्ट टेम्पर होके ना करें। अपने क्रोध पर एक तो आपको कंट्रोल रखना ज़रूरी है, और हड़बड़ा के कोई भी काम नहीं करना है। हड़बड़ी करेंगे अपना नुकसान कर बैठेंगे। प्रॉपर प्लानिंग के साथ, फोकस के साथ अगर आप आज आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होने वाला है। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 17 मार्च 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है स्काई फादर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आज बड़े भाई या आपके पिता या आपके बॉस आपको सपोर्ट करने वाले हैं आपके काम में, और आज आपको पूरी तरह से परमात्मा पर अपने आप को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि उनकी कृपा बनी हुई है तो कोई भी आपको एक्स्ट्रा पेन लेने की या एक्स्ट्रा जो है आपको स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीज़ें बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं। अटके हुए काम जो है वो भी आज आपके आगे बढ़ने लगेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 17 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है हंटर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा भयभीत नहीं होना है। फियरफुल एनर्जी से अपने आप को बचाइए। अपने खुद के जो फियर्स हैं, कहते हैं ना, जब हमें हमारी कमज़ोरी भी पता होती है तो हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई भी नहीं होता है। ये रियलिटी है। अगर हम अपने आप से भागते हैं, अपनी कमियों को नहीं देखना चाहते, तो हम कभी आगे ग्रोथ नहीं कर सकते। आज के दिन आपको क्या करना है, अपना स्वाध्याय करना है, अपनी कमियां देखनी है, अपने डर को देखना है कि किन चीज़ों से आप पिछड़ रहे हैं। आपको उसके ऊपर काम करना है और भगवान पर भरोसा करके आपको आज आगे बढ़ना है। आपका दिन शुभ हो। आज गाइड किया जा रहा है मूलांक 9 के लिए हाई प्रीस्ट का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन की आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी है। पिछले कुछ दिनों से आपका जो समय है वो बहुत अच्छा चल रहा है, एनर्जी बहुत अच्छी चल रही है। उसी क्रम में आज का दिन भी है। कहीं ना कहीं आपके गुरुजी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, लेकिन थोड़ा सा फोकस करना है कि अपने पथ से विमुख नहीं होना है। जो भी कोई आप काम कर रहे हैं, फिर वो चाहे आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो, आपके जॉब से रिलेटेड हो, या आपके परिवार में कुछ आप नया करने की सोच रहे हैं, तो वो सारे जो आपकी प्लानिंग्स है ना, आपको उस पर ही फोकस होते हुए रहना है और सकारात्मक विजुअलाइजेशन करनी है। क्योंकि जो भी आप विजुअलाइजेशन करते हैं वास्तविकता में आप उसे क्रिएट कर रहे होते हैं, उसे बना रहे होते हैं। तो सकारात्मक विजुअलाइजेशन सकारात्मक ही परिस्थिति और परिणाम को क्रिएट करेगी। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।